अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। आपका ये कहना है कि सुमन तन्मय को पसंद करती है, तो मुझे लगता है ये आपकी गलतफहमी है। सुमन की तन्मय के प्रति जो सहानुभूति है, आपने उसका बिल्कुल गलत अर्थ लगाया है। क्यों सुमन? बेटा मैं सही कह रहा हूं ना? नहीं बेटा, रिश्ते यूं गुस्से और जबरदस्ती से नहीं जोड़े जाते। ठाकुर साहब, अगर हमारी कोई भी बात आपको बुरी लगी तो हम उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। आपका दिल दुखाने का इरादा नहीं था हमारा। हमें तो जो सही लगा हमने आपसे कह दिया। हमें अपनी बहू की डोली ले जाने की आज्ञा दीजिए। जी। बहू, जी हम अभी आते हैं। जी। आपने हमें हमारा फैसला मानने पर मजबूर ना करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। आपके इस एहसान का शुक्रिया करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं, लेकिन आपके इस एहसान को हम जिंदगी भर याद रखेंगे। एहसान, शुक्रिया, ये सब शब्द फिलहाल आप बचा कर रखिए, क्योंकि शुक्रिया कहने का वक्त अभी नहीं आया सुमन। इंतजार कीजिए कल का, जब आपकी प्यारी ननंद यहाँ अपने मायके आएगी पग फेरों के लिए, लेकिन दोबारा अपने ससुराल कभी वापस नहीं आ पाएगी। बेचारी कंचन, सिर्फ एक दिन की दुल्हन बनना लिखा है उसके नसीब में। प्लीज कंचन को ऐसी सजा मत दीजिए। ठाकुर साहब ने जब आपसे तन्मय के बारे में पूछा तब आप चुपचाप खड़ी थी, अपनी नजरें झुकाए। आपको जिंदगी ने एक मौका दिया था अपनी लाडली ननंद की खुशियों को बचाने का, लेकिन आपने अपने ही हाथों से उस मौके को गंवा दिया।
आपको जो करना था आपने किया, अब हमें जो करना है हम करेंगे। एक विधवा की दोबारा शादी फिर भी समाज स्वीकार कर लेता है, लेकिन एक लड़की जिसे उसके पति ने अपने घर से निकाल दिया हो, उसे समाज हमेशा हीन नजरों से देखता है। कल हम कंचन को यहाँ भेजेंगे बड़ी धूमधाम से, लेकिन दोबारा उसे कभी ससुराल वापस नहीं बुलवाएंगे। एक विधवा की दोबारा शादी फिर भी समाज स्वीकार कर लेता है, लेकिन एक लड़की जिसे उसके पति ने अपने घर से निकाल दिया, उसे समाज हमेशा हीन नजरों से देखता है। चलें बेटा। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। दादाजी, बड़ी बुआ जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सच है। हम तन्मय जी से शादी करना चाहते हैं। तन्मय जी से शादी करना चाहते हैं। सुमन जी, आप क्या कह रही हैं? हमें कहने दीजिए। इसीलिए हमने ही बड़ी बुआ जी से आपसे हमारे और तन्मय जी के रिश्ते की बात करने के लिए कहा था। सुमन जी, ये आप सबको हमारी कसम, प्लीज आज हमें बोलने से मत रोकिए। हम आज अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। हमें लगा जब किस्मत हमें एक बार फिर खुशियों का मौका दे रही, तो हम उस मौके को क्यों गंवाएं? बेटा, अगर तुम्हारे मन में ये बात थी तो तुमने इसके बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की? अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से बात क्यों नहीं की? इस तरह सबके सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसा तो नहीं है कि हम तुम्हें तुम्हारी खुशियां देने से इनकार कर देते। हमारी वजह से अगर आपका दिल दुखा होगा तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमारा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, और ना ही हमने सोचा था कि ये बात सरेआम ऐसे उछल जाएगी। लेकिन अब जब ये बात सबके सामने आ ही गई, तो बताइए, अगर हमने आपसे हमारे और तन्मय जी के रिश्ते के बारे में बात की होती तो क्या आप मान जाते? क्या आप तब भी हमें यही जवाब नहीं देते जो आज आपने बड़ी बुआ जी को दिया है? हाँ दादाजी, आप हमें वही जवाब देते, क्योंकि आप सबने यही सोच लिया है कि जिस दिन से हम विधवा हुए हैं, हमारा और खुशियों का साथ छूट गया है। हमें जीती रहो, खुश रहो का आशीर्वाद तो दिया जाता है, लेकिन किसके लिए जी? अकेलेपन और उदासी में खुशियां कहां से ढूंढे?
क्या इस घर की विधवा बहू को खुशियों की चाहत करने का कोई हक नहीं है? क्या हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी इस हवेली और इस हवेली की गाय घर तक ही सीमित होकर रह जाएगी? सुमन, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारा दुख नहीं समझते, लेकिन बेटा हमें तो इस बात का दुख है कि तुमने हम पर इतना भरोसा भी नहीं किया। बात भरोसे या विश्वास की नहीं है। इस घर में हर सदस्य की अपनी अपनी जिंदगी है। क्या हमें अपनी जिंदगी के कुछ फैसले लेने का हक भी नहीं है? ठीक है बेटा, हमें तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। इसने ठीक ही कहा, इसे बगैर हम में से किसी से पूछे अपनी जिंदगी का हर फैसला लेने का हक है। आगे से वही होगा बेटा जो तुम चाहोगे। अब बताइए समझी जी, आप कब ये शादी करना चाहती हैं ताकि हम लोग भी शादी की तैयारियां शुरू करें? ठाकुर साहब, शादी की तारीख निकलते ही हम आपको बता देंगे। फिलहाल हम सुमन को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुमन और तन्मय जय और कंचन के साथ हमारे खानदान के गुरुजी से अपने सुखमय जीवन का आशीर्वाद ले लें। जैसी आपकी इच्छा। वैसे भी लगता है सुमन इस घर से जाने के लिए बहुत आतुर हो रही है, और यदि ऐसा है तो हम कौन होते हैं इसे रोकने वाले? माफ कर दीजिएगा, हमारा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था। कार्तिक जी, दादाजी, कंचन माँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। ये सब क्या है सुमन जी? क्या तमाशा है ये? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। हमारा हाथ छोड़िए। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बाहर हमने जो कहा वो आपने सुना नहीं क्या? कहें तो हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हाँ बताइए, और इस बार मैं आपके मुंह से सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। वो झूठी कहानी मत सुनाइएगा जो आपने बाहर लोगों को सुनाई। वो झूठी कहानी नहीं है, हमारी जिंदगी का सच है। और अगर आप इस सच को स्वीकार नहीं कर सकते तो वो आपकी मर्जी। ठीक है, अगर यही आपकी जिंदगी का सच है, अगर शादी करके ही आप जिंदगी में खुश रह पाएंगे तो ठीक है। हम अभी जाकर दादाजी को सब बता देते और मैं आज इसी वक्त आपसे शादी कर लेता। चलिए। नहीं कार्तिक जी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बोलो ना, क्यों नहीं हो सकता? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं, हम आपसे प्यार नहीं करते। ना ही हम आपसे कभी प्यार करते थे और ना ही आगे कभी करेंगे।
तो फिर हम दोनों के बीच जो था वो क्या था? वो प्यार नहीं था। उस दिन शादी का जोड़ा पहनकर आप मेरी जान बचाने आई थी, वो प्यार नहीं था। प्रभु दयाल की गोली और मेरे बीच में आप ढाल बनकर खड़ी हो गई थी, वो प्यार नहीं था। मेरी जिंदगी बचाने के लिए आपने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वो प्यार नहीं था तो और क्या था? वो इंसानियत थी, इज्जत थी जो हमारे दिल में आपके लिए है। आपके एहसानों का बदला था, जो एहसान आज तक आपने हम पर किए। अच्छा, तो मेरी भेजी हुई पायल आपने क्यों पहनी थी? उसको आपने मेरे प्यार की निशानी समझा था, एहसानों का बदला समझा था, या फिर ऐसे ही तोहफे की इज्जत रखने के लिए कबूल कर लिया? बोलो ना सुमन, मेरी आंखों में देखकर एक बार बोल दो कि आप मुझे प्यार नहीं करती। बोलिए ना, क्या यही आपका सच है? हाँ, यही सच है। झूठ है, झूठ बोल रही हैं आप, क्योंकि सच तो ये है कि आप मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करती हैं। लेकिन पता नहीं वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप मुझसे और खुद से दोनों से झूठ बोल रही हैं। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं। बोलिए ना सुमन जी, मुझ पर विश्वास कीजिए। आपकी जो भी उलझन है, जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत है, मैं वो सुलझा दूंगा। लेकिन आप अपनी जिंदगी को किसी मजबूरी का शिकार मत बनाइए। हमारी कोई दुविधा, कोई मजबूरी नहीं, और ना ही हम किसी उलझन में उलझे। हम तन्मय जी से शादी करना चाहते हैं, और आपके लिए भी बेहतर यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इस सच को स्वीकार कर लें। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सुमन। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सुमन जी। बहुत प्यार करता हूँ सुमन। खुली आंखों से सपना देख रहा हूं, आपको अपनी दुल्हन के रूप में। इनके लिए इस जन्म में तो क्या, अगर अपने हर जन्म में हमें अपनी जान देनी पड़े ना तो मंजूर है हम। लेकिन आज अगर तुम्हारी वजह से इनके ऊपर एक खरोच भी आई होती ना तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ते हम। हमें जाने दीजिए कार्तिक जी। मत चाहिए प्लीज, अभी भी वक्त है। मुझ पे विश्वास करो, मैं सब संभाल लूंगा। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। मेरा दिल तोड़कर, मेरे सपने तोड़कर मत जाओ। मेरी जीने की वजह हो तुम। मेरी जिंदगी बेमायने करके मत जाओ। रुक जाओ। अब बहुत देर हो चुकी है कार्तिक जी, हमें जाना ही होगा।
रुको।